बच्चों कैसे हो आप सभी। तो चलिए फिर आज हम गणित की इस श्रृंखला में आज यूनिट 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लगातार इस गणित की श्रृंखला को हल करते जा रहे हैं बच्चों। इसमें हमने अभी तक आपके लिए 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी ये 5th यूनिट की पहली क्लास है। तो अगर आपने अभी तक पुरानी क्लासों को नहीं देखा है बच्चों तो जाइए और पहले जो पुरानी सीरीज जो 4 क्लासेस हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और जो 4th यूनिट है बच्चों, इनको जाकर पहले कवर कीजिए या इसी के साथ साथ कवर करते जाइए ताकि आपकी तैयारी को मजबूत आधार मिले। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और ध्यान से देखिए। तो जैसा कि ये धमाका आपके लिए है, फर्स्ट यूनिट से 1 तारीख से 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है बच्चों। आज हमारी ये श्रृंखला कंटिन्यूटी 1 महीने 3 दिन पूरी कर चुकी है। आज हम 3 तारीख को क्लास पुनः रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस बीच में हमने 4 यूनिटों को कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो जाइए और आप पुरानी क्लासों को देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत आधार दीजिए। तो चलिए फिर हम यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या रहता है कि किसी चीज को जब हम हल करते हैं तो उसका अगर हम एक बार बेसिक चीजों को समझ लें तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि अभी तक की हमारी परंपरा रही है, हम यूनिट को हल करने से पहले बच्चों, हम जो प्रश्नावली है उसको हल करने से पहले, प्रश्नावली को हल करने से पहले क्या करते हैं बच्चों, हम जो टॉपिक है उसकी समरी को एक बार समझते हैं, पूरे टॉपिक को एक बार समझते हैं ताकि आपको आसानी से उस प्रश्नावली को हल करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना बच्चों। तो हम चलिए पहले एक बार यूनिट की समरी को देख लेते हैं कि हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों हमने इस यूनिट की जो समरी है उस टोटल समरी को आपके लिए हमने 8 पॉइंट में टोटल पूरा डिवाइड किया है। देखिए मैं एक बार आपको पूरा एग्जाम दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बच्चों समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं, समांतर श्रेणी में प्रथम मतलब n पदों का योग क्या होता है, इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं इसके, फिर महत्वपूर्ण फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसके उदाहरण, इसके बाद हम देखेंगे भाई दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ होता है, और सबसे अंतिम में इसमें हमारे जो हमें याद रखने योग्य बातें हैं वह क्या है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम समांतर श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है हमें यह देखना है, ठीक है ना। तो देखो यदि किसी श्रेणी में प्रत्येक पद और उसके बाद आने वाला पद, समझ गए, मतलब प्रत्येक पद या पहला पद, इसे आप यदि किसी श्रेणी में प्रत्येक पद और उसके बाद आने वाला पद का अंतर समान हो तो वह क्या कहलाता है बच्चों, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्लियर समझ में आई बात कि मतलब जो एक पद है उसके बाद में जो नेक्स्ट पद आएगा बेटा, वह जो पदों की बीच की दो दूरी होगी या जो अंतर होगा वो क्या होगा, एक समान होते जाएगा, ठीक है ना। तो वही क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो इसे देखिए एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो ये इसका उदाहरण है, जैसे बच्चों जो पहला पद आपको क्या दिया है, 2 दिया है, इसके बाद आपको क्या दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पर देखो 2 धन 3 बराबर कितना हो जाता है, 5। इसके बाद नेक्स्ट पद क्या दिया, नेक्स्ट पद क्या दिया बच्चों आपको, 8। तो बेटा मैं 5 में अब यहाँ पर 3 जोड़ेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया ना। इसी प्रकार से जब 8 में 3 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11। इसी को मैं यहाँ पर नीचे जोड़ के दिखा देता हूँ आपको, देखो ऐसा, यहाँ देखो क्या करेंगे अपन ने, बच्चों 2 में कितना जोड़े अपन ने, 3 प्लस किए तो कितना आ गया, 5। 5 में 3 प्लस किए तो हो गया 8। 8 में 3 प्लस किए तो आ गया 11। 11 में 3 प्लस किए तो कितना आ गया, 14। अब हम 14 में जब 3 प्लस करेंगे बच्चों तो यहाँ कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। अब बताओ आप 17 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है,
क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर जो अंतर है उसे किससे डिनोट करते हैं? अंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो उसे हम प्रदर्शित करते हैं डी से। और जब हम अंतर निकालते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं हम? दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बेटा, जो आगे वाला पद था उससे पीछे वाले पद को क्या कर दिया, घटा दिया। तो देखो 5 में से बेटा कितना 2 गया, तो कितना बच गया आपके सामने? 3 बच गया। ठीक इसी प्रकार से देखो, अब 5 में से हमने 8 में से हमने 5 को घटाया तो तब भी 3 आ गए। 11 में से आप 8 घटाओगे तब भी 3 आ जाएगा। तो इतना नोट करो। इसे नोट नहीं करना ना, इसे नोट मत करना, ये मैंने आपको समझाया था, इसे नोट मत करना, बाकी इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको? अगला क्या दिया है बच्चों? हम जो समांतर श्रेणी में हमें जो पद दिए हैं, हमें जो समांतर श्रेणी में पद दिए हैं बच्चों, उनके जो मान है हमें उनको निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए आप प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं? प्रथम पद के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? ए लिखते हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है? श्रेणी का पहला पद होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात? सर्वांतर, या उसी को अपन क्या बोलते हैं? अंतर, ठीक है। तो अंतर को किस से डिनोट करते हैं बच्चों? डी से, जो क्या होता है? दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। क्लियर, समझ में आ गया? अब बेटा, अब उसने बोल दिया आपको कि कोई पद ज्ञात करना है, ठीक है, जो पद अपन को पता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? जो पद अपन को पता नहीं होता बेटा, उसे अपन क्या बोलते हैं? एन बा पद, है ना, या पदों की संख्या। तो यहाँ पर क्या बोला उसने आपको कि भाई एन बा पद ज्ञात कीजिए, मतलब वह पद किस स्थान पर आएगा। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक स्टार्ट एन माइनस 1 कोष्टक क्लोज डी। अब जाके हमें क्या निकल जाएगा? एन व पद ज्ञात हो जाएगा। मतलब एन व पद का ये क्या है? फॉर्मूला, या समांतर श्रेणी का ये क्या है बेटा? फॉर्मूला। आप इसे क्या बोल सकते हो? समांतर श्रेणी का फॉर्मूला, जहां पर ए बराबर क्या है? प्रथम पद, डी बराबर क्या है? सर्व अंतर, ठीक है बेटा, और एन बराबर क्या है? पदों की संख्या। नोट करो इतना। ठीक है, आगे चले। अब इसके बाद देखो, हमें फिर से क्या दिया है बच्चों इसका? अब हमें क्या बोल रहे हो? समांतर श्रेणी में प्रथम पद एन पदों का योग ज्ञात करना। अभी तक हमने क्या क्या, यहाँ देखो, हमने एन, अभी हमने यहाँ क्या निकाले बेटा? पदों की संख्या। अभी हमने ये पहले फॉर्मूला हमें जो दिया था उससे हमें क्या ज्ञात होगा? पदों की संख्या, ठीक है ना, मतलब कितने पद हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा? पदों का योग। देखो यहाँ पर हमें पदों की संख्या प्राप्त हुई, तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है यहां से हम क्या निकालेंगे? पदों का योग, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है ये, स्पष्ट समझो इसे। समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग, ठीक है ना, जो हमें दिया है उनका क्या निकालना है बच्चों? अपन को योग निकालना है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद n है, सर्वांतर d है, और पदों की संख्या n,
हो तो प्रथम पद n, आप इसे n मत लिखो, डायरेक्ट एक काम करो, आप ऐसा लिखो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो ऐसे में तुमको कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना, आप क्या करो बेटा, इसे मत लिखो और इसे भी मत लिखो। अब क्या पढ़ोगे आप, सामांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग, है ना। हमें जो पद दिए होंगे उनका क्या निकालना, बता बेटा, अपन को क्या बता रहा है, इन पदों का योग, है ना। सामांतर श्रेणी के पदों का योग कर लो आप प्रथम भी हटाओ, इसे प्रथम भी मत करो, सामांतर श्रेणी के पदों का योग, तो ऐसा होगा। अब समझ में आ गया एकदम जितना मैंने समझाया है। देखो, यदि सामांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है बच्चा, ए, अंतर है डी, पदों की संख्या है एन, जो जो मैंने इरेज किया है इसे नहीं लिखना है, इसे नोट नहीं करना है, इसे भी नोट नहीं करना, समझ गए। अब देखो, यदि सामांतर श्रेणी का प्रथम पद ए से दर्शाते हैं अपन, अंतर डी है और पदों की संख्या एन है हो, तो इसके पदों का योग मतलब एस एन ज्ञात करने का फॉर्मूला अब अपन को इस तरीके से दिया है बच्चों, समझ गए। अब अपन को इसे क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। तो इसके दो फॉर्मूले हैं बच्चों। अगर आपको अंतिम पद जब दिया है तो देखो, अंतिम पद अपन ने एल निकाले थे, है ना। वो क्या होता है, वो निकाले थे। जब अगर आपको एल प्राप्त हो तो आप डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जब एल नहीं प्राप्त हो तो तब आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले से। तो ठीक है, दोनों फॉर्मूला अपन समझ लेते हैं। देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, बिल्कुल यहाँ से अच्छे से देखना बेटा ना। देखो, एस एन बराबर क्या होता होता, एन बटे टू, मतलब पदों की संख्या बटे दो, कोष्टक स्टार्ट बड़ा कोष्टक 2a प्लस कोष्टक स्टार्ट n-1d। तो ये n-1d किसका फॉर्मूला था, अपन ने देखे थे, है ना। तो वहां से हमने किसके निकाले थे बच्चों, a प्लस n-d हमने किसका फॉर्मूले लिए थे, ये इतना इतना जी किसका फॉर्मूला था हमारे पास में, वहां से अंतिम पद मतलब l का फॉर्मूला था, ठीक है ना, है ना, समझ गए आप। अब देखिए, या अपन इसी को दो तरीके से, एक और फुल फॉर्मूला है यहाँ पर इसी का। तो एस एन बराबर क्या होता बट्टा है एन अपॉन टू कोष्टक में ए प्लस एल। अब एल का मान अपन को दिया है तो देखो एल का मान क्या है बेटा, एल बराबर क्या है अंतिम पद, और अंतिम पद क्या निकाले थे अपन ने, ए प्लस n-1d। तो देखो एल की वैल्यू तो ये है बेटा। तो देखो, जब अपन यहाँ पर एल की वैल्यू रखेंगे तो आपको ऐसा प्राप्त होगा, क्लियर समझ में आ गया। तो नोट कर लो इसे भी, अब ये तो पूरा अपन पहले ही नोट कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर तुम सिर्फ जे वाला याद नोट करो, अभी यहाँ पर जितना तो अपन देखो, जे भी अपन पहले नोट कर रहे थे, इसे भी मत करो, इसे भी नोट कर लिए हैं, इसे भी नोट कर लिए हैं, सिर्फ आप नोट करो जे एल का मान, ठीक है ना। तो किसका मान नोट करना है आपको, सिर्फ बेटा एल का मान नोट करो। अब एल बराबर ऐसा होता करके हो गया, और ऊपर वाला नोट करो, चलो। हाँ, नोट कर लिए, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद इसे तो रहने दो, अभी अभी आप पे जो काम करेंगे इसे छोड़ो अभी, है ना, बाद में देखेंगे अभी। अब इसके बाद बेटा, अब आप इसे समझ लो। देखो, अब यहाँ पर अपन ने अंतिम पद एल, अंतिम पद को आप दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। वहां पर देखो, या तो अपन इसके क्या लिख रहे थे बेटा, इस अंतिम पद को अपन एन ए लिख रहे थे, या पर आप उसी को एल लिख सकते हो, दोनों तरीके से दर्शा सकते हो, ठीक है ना। तो अपन को जो बताने की आपको जरूरत नहीं है, अब हम क्या पढ़ना, सिर्फ इतना देखना है, देखो, ठीक है ना। कहने का मतलब कि बच्चा, महत्वपूर्ण बिंदु में आप लिखो कि आपको डी का मान कैसे निकालना है ना। आपकी हेडिंग क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है ना। यह जो हेडिंग है आपकी क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु। अब यहाँ पर देखो, अपन को किसका मान निकालना है, डी की वैल्यू याद करना है। अब
महत्वपूर्ण बिंदु में आप एक चीज देखो कि भैया आपको ए भी दिया है, एल भी दिया है, एन भी दिया है, और आप किसका मान निकाल के बताओ, अब आप एन का मान निकाल के बताओ। ठीक है ना। तो आप अपन एन का मान कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, उसके लिए देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी में अंतर स्थिर रहता है। मतलब अंतर क्या, जब एक सा हो या अधिकतम टाइमिंग में समांतर श्रेणी में अंतर क्या होता है बेटा, एक सा ही होता है। ठीक है। तो अब यहां पर देखो डी का मान बड़ा हो किससे, जीरो से, तो श्रेणी कैसी होगी, आरोही, मतलब सीधी गिनती या बढ़ते क्रम में। समझ गए, बढ़ते कैसे होगी, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में या सीधी गिनती। क्लियर, समझ में आ गई बात। जब डी का मान छोटा हो जीरो से तो क्या होगा, उल्टी गिनती, उल्टी गिनती। इसके बाद बेटा जब डी का मान क्या हो, जीरो, वो सॉरी, जब डी बराबर क्या हो, जीरो हो, तो सभी पद कैसे होंगे, समान होते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब नीचे देखिए, यदि एनवा पद ए एन और प्रथम पद ए हो तो डी का मान जब अपन निकालेंगे बच्चों तो एन माइनस वन, ए एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। समझ गए, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। नोट कर लो इतना पूरा अभी तक जो मैंने समझाया। पर यहाँ पर जैसे बढ़ते क्रम या सीधी गिनती, घटते क्रम या उल्टी गिनती कोष्टक में लिख लेना बच्चों, हाँ ऐसा कोष्टक करके, ताकि बाद में समझने में क्या ना जाए, दिक्कत ना जाए। ठीक है, नोट कर लो इतना। हो गया, आगे चलें। अब इसके बाद ये तो अपन नोट कर चुके हैं। अब देखो भैया महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपके लिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल लेना आप, महत्वपूर्ण फॉर्मूले डाल लोगे। अब अपन फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। तो भैया एनवा पद हम आपको बच्चों बता चुके हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो आप एक बार, एनवा पद या अंतिम पद दोनों के फॉर्मूले क्या है, बराबर है। ठीक है ना बच्चों। परंतु अगर आपको एनवा पद निकालना हो, मतलब पदों की संख्या बताइए, तो तब आप क्या लगाओगे, क्या लिखोगे, ए एन लिखोगे। और जब अगर वहीं वो बोल रहे कि आप अंतिम पद ज्ञात करके बताओ, तो तब क्या लिखोगे बेटा, एल लिखोगे, और फॉर्मूला क्या रहेगा, एक समान रहेगा। समझ में आ गया। अब हमें अंतर बताना है तो ये वाला फॉर्मूला है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। योग बताना है तो एक चरण ये है और दूसरा चरण इसी का क्या है, जी दोनों भी हम देख चुके हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो हम इसे भी नोट कर चुके हैं, इसे भी नोट कर चुके हैं, इसे भी नोट कर लिए, इसे भी कर लिए, इसे भी कर लिए। तो आप फिर भी एक बार पांचों को साथ में एक बार लिख लो। ठीक है ना। तो एकदम क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक साथ पूरे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो नोट करो इन पांचों को भी। हो गया इतना। अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है बच्चों, वो ध्यान से सुनो, ध्यान रखने योग्य बात जो आपके लिए अति आईएमपी है। दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो वह कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। एनवा पद का फॉर्मूला और योग का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र याद रखें, वो हमने भी बता दिया आपको। और नीचे अपन आप प्रश्नों से हल करेंगे तो ये दिख जाएगा, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, इसे नोट मत करो। ठीक है ना, दैट्स इट। अब उदाहरण आपके लिए, तो देखो बच्चों हमने कितने उदाहरण लिए हैं, 3 उदाहरण। ठीक है, इसमें से मैं सिर्फ आपको एक हल करके बताऊंगा, बाकी के 2 आपको हल करना है। तो आप देखो पहला उदाहरण इजी है ना। तो मैं आपको दूसरा उदाहरण हल करके बताता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है ना बच्चों।
तो प्रथम 15 पदों का योग। और दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, प्रथम 3, इसी सामान्य श्रेणी का प्रथम पद 3, प्रथम 25 पदों का योग। तो मैं आपको कौन सा बताऊं, दोनों में तो सेम फॉर्मूले हैं बच्चों। ये वाला बता दूं, 25 पदों का योग वाला, है ना। देखो सेम सेम है बेटा, कौन सा तीसरा समझा देता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी दो आपके लिए होमवर्क में है। हाँ इसे समझो। देखो, किसी समांतर श्रेणी के का प्रथम पद कितना है 3, सर्वांतर कितना है 4। तो इसके प्रथम 25 पदों का अपन को क्या बताना बच्चों, योग बताना है। तो हल, यहाँ पर हमें क्या दिया है, हल यहाँ नहीं लिखना बेटा, इसकी जगह में दिया है लिखो। हल के बाद क्या लिखना है, यहाँ दिया है। क्या लिखोगे आप, दिया है ना। ए बराबर कितना 3, डी बराबर 4, एन बराबर 25, और ज्ञात क्या करना है, एस एन। क्लियर बात समझ में आ गई। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, एस एन। तो एस एन मतलब पदों का योग बराबर क्या होता बेटा, एन बटे 2। अब देखो, अपन को 25 पद नहीं दिया बेटा, इस वजह से अपन ने क्या, जब पूरा फॉर्मूला लिखे, अगर वो बोल देता कि 25वें पद का मान कितना है, अब अगर वो अपन को 25वां पद का मान दे देता बेटा, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर एल रख देते और दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के हल कर लेते। समझ में आ गई बात। अब अपन को यहाँ पर उसने 25वां पद नहीं दिया है, परंतु हमसे 25 पदों का योग पूछा है, इस वजह से अपन इस वाले फॉर्मूले से हल करेंगे। क्लियर होगी बात। तो अब यहाँ देखो, एन बटे 2, बड़ा कोष्टक स्टार्ट 2a प्लस छोटा कोष्टक स्टार्ट n-1 कोष्टक बंद डी, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है ना। जब जो होगा तो जब अपन इसे हल करेंगे बेटा, तो 25n बराबर 25 बटे 2, 2 a की वैल्यू रखे प्लस 25 -1 गुणित डी। जब अपन इसे हल करेंगे बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए, 25 बटे 2 को ज्यों की त्यों लिखा रहने दो। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर नीचे कितना लिख लिए 6। अब 25 में से 1 गया बच्चों, तो कितना बचा 24, और ये गुणा का साइन है ना। संख्या का क्या होगा बच्चों, पहले गुणा होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर कितना बचा बच्चों, यहाँ पर आपके पास 24 बचा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 24 चौके 96। ठीक है, और जो बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो 6 + 24, सॉरी 6 + 96 बचा। इतना क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद आप बराबर न लगाना, ऐसे लगाना, मतलब आप कहाँ लिखना, नीचे लाइन में लिखना है। आप ऐसे साइड में मत लिखना, आप कहाँ लिखना बच्चों, नीचे लिखना है। अब 25 बटे 2 कोष्टक हटाते तो यहाँ पर किसका साइन आ गया, गुणा का साइन आ गया, और ये इसको जोड़ेंगे। जब आप 96 में 6 जोड़ोगे तो कितना जाएगा बच्चों, 1 तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब जब अपन इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, बच गया कितना 51। तो 25 गुणित 51 बराबर, जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर गुणा कर लो बच्चों। अब 25 गुणित 51, तो 25 का 25 हो जाएगा, 25 25 की 5, हाथ पे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 7 12, मतलब 1275 आ गया आपका उत्तर, है ना। ये रफ है, आप इसे नोट मत करना, समझ गए ना। अब इतना करते आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया बच्चों, 1275। हम क्या बोल सकते हैं कि भैया प्रथम 25 पदों का योग कितना होगा बच्चों, प्रथम 25 पदों का योग क्या होगा, 1275। नोट करो इतना। कल से हम प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है ना, स्टार्ट हो जाएगी हमारी 5.1 एक्सेसरीज 5.1। ठीक है ना, जल्दी नोट करो फिर।
बिना देर किए हुए, और कमेंट करके बताओ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे नहीं आ रहे, और कुछ सुधार करना है, और क्या चाहते हो आप, आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड पूरी की जाएगी, बताइए। ठीक है, नोट हो गया। अब देखो बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन और ये पहला क्वेश्चन, चलो नोट करो इनको डायरेक्ट। अब इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, देखो ये आराम से आपके लिए समझ में आ रहा है बच्चों। जो आपको यहीं पर दिया है, तो भैया प्रथम पद 2 है, डी 5 है। अब डी कैसे निकाला अपन ने, है ना, तो दूसरे पद बेटा इससे इसको माइनस करके निकाल लिए, ठीक है ना, और अंतिम पद कितने दिया है अपन को, 20वां। तो अपन को 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो n बराबर कितना आ गया अपने यहाँ पर 20 हो गया। अब अपन ने उसी को मान रखे, हल कर लिए। नोट करो इससे भी। जब चीजें समझ में आ जाती हैं बच्चों, तो काटापीटी आसान लगने लगती है। यही तो रीजन था कि मैंने आपको समरी हल कराया। मैं डायरेक्ट आके प्रश्न बड़ी हल कराता तो चीजों को समझने में दिक्कत जाती। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन रहा। अब भी बेटा वो वाले क्वेश्चन में से एक्सप्लेन किया है, या हूं तो आप इसे अब नोट कर लो डायरेक्ट, ठीक है ना। समझ समझ के लिखो, नोट करो इसे भी।
कर लिए नोट, आगे बढ़े। ठीक है, इस तरीके से देखो बच्चों, आज हमने आपकी जो टॉपिक जो यूनिट स्टार्ट किए उसमें सबसे पहले हमने आपको, जैसे कि हमारी परंपरा रही, सबसे पहले हमने इसकी थ्योरी को समझा, समरी को समझा सबसे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या देखा बच्चों, इसके देखो इसकी हमने पूरी समरी को पूरे 8 स्टेप में समझा। ठीक है ना, कि भैया इसका दैनिक लाइफ में यूज क्या होता, हमने ये तक देख लिया, इसके उदाहरण देख लिए, है ना। इस तरीके से देखो, और कल की क्लास से हम क्या करेंगे, इसकी प्रश्नावली को हल करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी क्लासों को देखना स्टार्ट नहीं किया है बच्चों, तो जाइए उन्हें देखिए और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत आधार दीजिए। समझे, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हर एक वीडियो में मिलेगा। ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनका बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपको गणित एकदम आसान लगने लगे। तो चलिए फिर, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको जीके जीएस प्लस मैथ की तैयारी कराई जा रही है, और अदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। आपको गणित के साथ साथ आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, अदर सब्जेक्टों की भी तैयारी स्टार्ट कराई जाएगी। ठीक है ना, और ये हमसे जुड़ने के माध्यम है बच्चों, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।